अभी-अभी जो बीते कुछ दिन पहले बिहार में जाति जनगणना हुई है, इससे हमारे हिसाब से शायद किसी भी जाति के लोग खुश नहीं हैं, किसी भी जाति के लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि जातीय जनगणना जो हुई है, वो निश्चित रूप से पूरी तरह से सभी के आंकड़े को जो पहले जो आंकड़ा था सभी जातियों के लोगों का, या चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो भूमियार हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी जाति के हों, उनका जो पहले का आंकड़ा था, उनसे सभी आंकड़ों पहले के आंकड़ों के मुकाबले उन्हें सभी जातियों के लोगों को सभी के आंकड़ों में इस बार के पहले के मुकाबले इस बार कम दिखाया गया है। हालांकि अब तो ये जो इस जातीय जनगणना के पीछे जो काम कर रहे थे, इस जातीय जनगणना को जो कर रहे थे, अब तो ये वही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा रिजल्ट उन्होंने क्यों दिया। इसमें जहाँ तक देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा बढ़त यादव समाज के लोगों को दिखाई जा रही है, जिस पे यादव समाज के लोग काफ़ी अपने ऊपर गुरूर कर रहे हैं कि हमारी जाति सबसे ज़्यादा है। हमारी जाति देश भर में सबसे ज़्यादा आंकड़े आए हैं हमारी जाति की। हमारी जाति 14% है, तो कोई जाति 2%, तो कोई 4%, तो कोई 6%। हालाँकि पहले के आंकड़ों के मुकाबले अभी जो जातीय जनगणना की जो रिजल्ट आया है, वो काफ़ी कमी दिख रहा है। तो फिर अब सोचने वाली बात यह होगी कि पहले जब इतने लोग थे, तो आए दिन देश और दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, देश की आबादी बढ़ते जा रही है। देश की आबादी 125 करोड़ से 140 करोड़ अब अभी एट द प्रेजेंट हुई है। तो अभी जो 125 करोड़ से 140 करोड़ हुई है, तो ऐसे में जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो फिर लोगों की संख्या जनगणना में कम कैसे हो गई? ये सोचने वाली बात है। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप यह जातीय जनगणना के रिजल्ट संतुष्ट हैं, तो आप हमें कमेंट में हाँ या ना में बता सकते हैं। हालाँकि बहुत लोगों का ऐसा कहना भी है कि जातीय जनगणना सही तरीके से नहीं हुआ है। बहुत लोग अपना बयान भी दे रहे हैं कि हमारे घर तो भाई जातीय जनगणना करने कोई आया ही नहीं, हमारे घर पे तो कोई पूछने आया ही नहीं। तो फिर जातीय जनगणना पूरी तरह से खत्म कैसे हो गया और रिजल्ट कैसे आ गया? बहुत लोगों का यह कहना है कि घर पे करने घर पे जातीय जनगणना करने के लिए कोई कोई भी नहीं आया। हालाँकि यह बात सही है कि बहुतों के घर पे नहीं किया गया है, गिने-चुने लोगों के पास जाकर जातीय जनगणना करके उसे और अपडेट करके और रिजल्ट निकाल दिया गया है। जो कि किसी तरह बीते कुछ दिन पहले हाल ही में आपने पटना में देखा ही होगा कि कैसे क्षत्रिय समाज के लोग, कैसे राजपूत समाज के लोग ने एकता होकर एक जुलूस निकाला था, एक रैली निकाला था, एक मार्च कह दें उसको, छोटा-सा जुलूस कह दें, जो कि उन रैली में निकाल कर लोग निकालने का मकसद यह था कि वो अपने अपने सरकार को दिखा दें कि हाँ, क्षत्रिय में एकता की कमी नहीं है, क्षत्रिय जाति में लोगों की कमी नहीं है। हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि शेर कम होते हैं, शेर बहुत कम जगह पाए जाते हैं, हालाँकि शेर शेर होते हैं, शेर कभी झुकते नहीं। हालाँकि उन लोग का रैली निकालने का, जुलूस निकालने का मेन मकसद यह था कि हम सरकार को यह बता सकें कि हम भी कम नहीं हैं। तो आप बताइए, ऐसे में लोगों को जातीय जनगणना के आंकड़े के बाद लोगों को किसी जाति को कम दिखाया जा रहा है, तो किसी जाति को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो आप बताइए, अब कल हो के भूमियार भूमियार ब्राह्मण एक तरफ से जुलूस निकाल दे, भूमियार निकाल दे, ब्राह्मण निकाल दे, तो परसों कुर्मी निकाल दे, तो परसों श्रीवास्तव निकाल दे, ऐसे ऐसे एक एक करके सभी जाति अपने अपनी एकता दिखाएंगे। तो ये तो कहीं से कोई बात नहीं हुई। हालांकि मैं उस क्षत्रिय समाज की जो एकता की जो जुलूस निकली थी, मैं उससे कहीं विरोध नहीं करता हूँ, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। क्योंकि मैं भी यह मानता हूँ, मेरा भी यह मानना है कि सरकार ने जो जाति जनगणना की है, यह कहीं तरह से सही नहीं है, यह रिपोर्ट पूरी गलत है। क्योंकि हालाँकि मैं भी अपने बता दूँ, तो मेरे भी घर पे कोई नहीं गया था जाति जनगणना के लिए। और ऐसे ही देश और दुनिया में कई जगह है जो कि बहुत लोगों के घर पे जाति जनगणना के लिए वर्कर नहीं, जो वाले कर्मी हैं वो नहीं गए हैं, और फिर जब नहीं गए हैं तो फिर रिजल्ट कहाँ से आ गया, यह सोचने वाली बात होगी। अपने मन से खुद से जो समझ में आया वो रिजल्ट दे दिए हैं। और हालाँकि बिहार जो उप मुख्यमंत्री साहब हैं, वो कुछ दिन पहले अपना बयान दिए थे मीडिया में कि वन नेशन एंड वन इनकम, प्रधानमंत्री मोदी को वह कोस रहे थे कि प्रधानमंत्री वन नेशन और वन इनकम करें। हालाँकि आप हमें बता सकते हैं कि कभी भी वन नेशन और वन इनकम हो सकता है क्या? हमें तो ऐसा नहीं लगता। अब बताइए, राजा और चपरासी कभी एक बराबर हो सकता है क्या? प्रिंसिपल और चपरासी कभी एक बराबर हो सकता है क्या? राजा राजा ही रहता है और चपरासी चपरासी रहता है। क्यों सबका जगह बनाया गया है कि राजा राजा है, राजा राजा है तो राज करेगा, और चपरासी चपरासी है तो उसका चपरासी ही रहेगा कभी। तो कभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वन नेशन वन इनकम होगा। अब बताइए, आप लोग 9वीं फेल और 10वीं फेल को आप लोग उप मुख्यमंत्री चुनते हैं और उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसे अनपढ़ लोगों को उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, देश के नेता, राजनेता चुनते हैं, तो देश कभी भी बर्बाद ही ना होगा। देश कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाला है, देश कभी भी डूबने वाला है। बाकी मेरा नाम आदर्श सिंह था और आप टोटल लोकतंत्र देख रहे थे। ऐसे ही देश और दुनिया के तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे टोटल लोकतंत्र वेब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।